पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 शमूएल की पुस्तक का 3 अध्याय वचन 1 से 39 यह कहता है। वचन 1 शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। वचन 2 और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो यिज्रेली अहीनोअम से उत्पन्न हुआ था। वचन 3 और उसका दूसरा किलाव था, जिसकी मां कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी। तीसरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तलमै की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। वचन 4 चौथा अदोनिया, जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवां शपत्याह, जिसकी मां अबीतल थी। वचन 5 छठवां यित्राम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से थे ही संतान उत्पन्न हुए। वचन 6 जब शाऊल और दाऊद दोनों के घरानों के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अब्नेर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। वचन 7 शाऊल की एक रखेली थी जिसका नाम रिस्पा था, वह अय्या की बेटी थी, और ईशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेली के पास क्यों गया? वचन 8 ईशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूं? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूं, और तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया, फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। वचन 9 यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। वचन 10 अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा, और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेरशेबा तक इस्राएल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। वचन 11 और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। वचन 12 तब अब्नेर ने उसके नाम से दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा कि देश किसका है, और यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध, और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इस्राएल के मन तेरी ओर फेर दूं। वचन 13 दाऊद ने कहा, भला मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहिले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए, तो मुझसे भेंट न होगी। वचन 14 फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की खलड़ियां देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। वचन 15 तब ईशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया। वचन 16 और उसका पति उसके साथ चला, और बहूरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। वचन 17 और अब्नेर ने इस्राएल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की कि पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो। वचन 18 अब वैसा करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहा है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्राएल को पलिश्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। वचन 19 फिर अब्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की। तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया कि इस्राएल और बिन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा वह दाऊद को सुनाए। वचन 20 तब अब्नेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया, और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए जेवनार की। वचन 21 तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठ कर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इस्राएल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया और वह कुशल से चला गया। वचन 22 तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए, और अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में न था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था। वचन 23 जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लागों ने योआब को बताया कि नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था, और उसने उसको विदा कर दिया और वह कुशल से चला गया। वचन 24 तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा,
तूने यह क्या किया है? अब्नेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वह चला गया है? वचन 25। तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और कुल काम का भेद लेने आया था। वचन 26। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरा नाम कुंड से लौटा ले आए। वचन 27। जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। वचन 28। इसके बाद जब दाऊद ने यह सुना, तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वचन 29। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखे मरने वाला सदा होता रहे। वचन 30। योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। वचन 31। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लागों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अथी के पीछे पीछे चला। वचन 32। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। वचन 33। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की नाई मरे। वचन 34। न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पांवों में बेड़ियां डाली गई, जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए, वैसे ही तू मारा गया। वचन 35। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी व और कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। वचन 36। और सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए, वैसे ही जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। वचन 37। तब उन सब लोगों ने वरन समस्त इस्राएल ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं हुआ। वचन 38। और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है। वचन 39। और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और वे सरुयाह के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड हैं। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।